हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएमई आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एसएमई आईपीओ होता क्या है और उसके अलावा इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। और दोस्तों हम जनरली इनका डिफरेंस भी जानेंगे कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में फर्क क्या होता है। दोस्तों जनरली हम जो रिव्यू करते हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ का करते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर लिस्ट के अंदर काफी सारे दूसरे आईपीओ भी दिखाते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे अभी नुपुर रिसाइकलर का आईपीओ आया था, यूरो पैनल का आईपीओ आया था, इनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उसके रिव्यूज भी आप कम देखते हैं, मतलब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो इनके रिव्यू वगैरह भी कम मिलते हैं। उनके अंदर लॉट साइज देखेंगे तो मिनिमम 1 लाख रुपए का लॉट साइज होता है, मतलब काफी बड़ा लॉट साइज होता है। तो ये एसएमई आईपीओ होता क्या है? तो दोस्तों एसएमई आईपीओ होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओ। ये इसकी फुल फॉर्म भी है और इसका मतलब भी है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओ। तो दोस्तों जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, उनको इसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है। दोस्तों कोई भी कंपनी होती है उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड रेज करने की जरूरत होती है। तो ये बैंक वगैरह के पास जाते हैं तो बैंक वगैरह इनको लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं कराती है, क्योंकि छोटे छोटे कंपनियां होती है, छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, तो उनके डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। इस कारण क्या है कि हर बैंक इनको लोन प्रोवाइड नहीं करवाती है। हालांकि कुछ कुछ एसएमईज को लोन वगैरह मिल जाता है, क्योंकि कोई रेप्यूटेड या अच्छी कंपनी होती है तो उनको लोन वगैरह मिल जाता है, पर हर एसएमई को लोन वगैरह नहीं मिल पाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि उनको फंड रेज करने के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट है, मतलब ये एसएमई जो होते हैं कोई भी गवर्नमेंट की बैकबोन होते हैं, मतलब जो रोजगार भी उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे बिजनेस जो है गवर्नमेंट की इकोनॉमी में काफी ज्यादा मतलब फायदा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि इनको सपोर्ट करने के लिए मतलब अलग एक्सचेंज वगैरह बनाए हैं, जैसे एनएसई एसएमई, बीएसई एसएमई, एनएसई इमर्ज, बीएसई स्टार्टअप, इस तरह के एक्सचेंज बनाए हैं। तो वहां पर जाकर ये अपना आईपीओ ला सकते हैं और उसके बाद ये अपना फंड रेज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि इनको पैसा मिलता है और ये अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती है उनमें से कुछ कंपनियां होती है, मतलब हर कंपनी मैं कह रहा हूं सक्सेसफुल नहीं होती, पर उनमें से कुछ कंपनियां जो होती है वो अपने अंदर मल्टीबैगर साबित होने का मतलब दमखम रखती है। मतलब जो कुछ कुछ कंपनियां होती है वो फ्यूचर में मल्टी बैगर साबित हो सकती हैं। मतलब कुछ कंपनियां आप भी देख सकते होंगे, छोटी छोटी कंपनियां होती है, आपको लग रहा है कि इनको बस पैसे की या फंड की जरूरत है। जैसे इनको पैसा या फंड मिलता है तो ये कंपनियां और ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। तो ऐसी ही कुछ कुछ कंपनियां होती है, वो क्या है कि अपना एसएमई आईपीओ लेके आती है। हालांकि अभी तक जितने भी एसएमई आईपीओ वगैरह आए हैं उनमें से 20% ही ऐसे आईपीओ हैं जो सक्सेसफुल हो पाए हैं, बाकी 80% सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। अब दोस्तों जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम होता है, मतलब ये एसएमई जो कंपनियां होती हैं इनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से भी कम होता है, वो एसएमई के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। अब दोस्तों जनरली हम जो आईपीओ अप्लाई करते हैं मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जैसे अभी नायका के आईपीओ में अप्लाई किया, सुप्रिया लाइफ साइंस के आईपीओ में अप्लाई किया। तो ये सारे जो आईपीओ आते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर आते हैं। इनका लॉट साइज होता है 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में। और जो एसएमई आईपीओ होता है उनका मिनिमम लॉट साइज होता है 1 लाख या उससे ऊपर, मतलब मिनिमम हमें एक लॉट खरीदना है तो 1 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एसएमई आईपीओ के अंदर। तो इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा है। और दोस्तों जो मेन बोर्ड आईपीओ है नॉर्मली लिस्ट होते हैं बीएसई और एनएसई पर, और जो एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हैं एनएसई एसएमई, बीएसई एसएमई, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म मतलब एक्सचेंज पर ये लिस्ट होते हैं। तो दोस्तों एसएमई कंपनियों का मेन पर्पस यही होता है कि कंपनियों के अंदर अगर पोटेंशियल है तो वो फंड रेज करके, मतलब जो पैसा पाकर किसी से भी उधार या हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा पाकर क्या है कि वो फ्यूचर के अंदर मल्टीबैगर साबित हो सकती है। तो एसएमई आईपीओ लाने के लिए क्या है कि सेबी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, इनको डायरेक्ट ये एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं, जैसे एनएसई एसएमई है, बीएसई एसएमई है, अभी मैंने आपको बताया एनएसई इमर्ज है, बीएसई स्टार्टअप है। तो इन सारे जो एक्सचेंज हैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लिस्ट हो सकती है, मतलब इसके अंदर सेबी का कोई भी हाथ नहीं होता है। और जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनके अंदर सेबी का पूरा हाथ होता है। तो सेबी क्या है कि उसकी पूरी जांच वगैरह करके उसके बाद उसके काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनको। तो उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती है। और जो स्टार्टअप जो कंपनियां हैं, मतलब एसएमईज जो हैं, उनको ज्यादा रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करने पड़ते, उसके अंदर सेबी का हाथ नहीं होता, वो डायरेक्ट एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं, जैसे एनएसई एसएमई, बीएसई एसएमई पर डायरेक्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सेबी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि एसएमई के अंदर कुछ कुछ फर्जी कंपनियां भी आ सकती है जो मतलब रिटेलर्स का पैसा खाकर निकल सकती है। तो इसके अंदर काफी रिस्क भी होते हैं। तो दोस्तों एसएमई आईपीओ के कुछ रिस्क भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा जो रिस्क है, मतलब पहला जो नुकसान ये है कि मिनिमम हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जनरली जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसके अंदर अब मिनिमम लॉट का साइज होता है 14 से 15,000 रुपए, 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में। तो इसके अंदर जो मिनिमम लॉट साइज होता है 1 लाख या उससे ऊपर, तो अमाउंट बड़ा है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है।
और काफी ऐसे एसएमईज हैं, मतलब जो 80% एसएमईज हैं वो अपने इश्यू प्राइस से भी अभी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब पैसा डूबने का खतरा इसके अंदर सबसे ज्यादा है। दूसरा रिस्क ये है कि जो एसएमई कंपनियां होती है उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से भी कम होता है। तो जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है, जैसे हम जनरली मेन बोर्ड आईपीओ होता है या जो भी एनएससी बीएससी के अंदर जो भी स्टॉक्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं कंपनियां। तो स्मॉल कैप से भी ये छोटी कंपनियां हैं, मतलब एसएमईज जो है स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनियां हैं। तो वैसे हम देखते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर रिस्क काफी ज्यादा होते हैं, तो एसएमई के अंदर उससे भी ज्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है तो रिस्क उससे भी ज्यादा है। और तीसरी बात यह है कि इनकी ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं होती, क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, इनकी वेबसाइट हर जगह नहीं मिलती है और इसके बिजनेस की जानकारी भी हर जगह हमें नहीं मिल पाती है। हम इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो इनकी जानकारी हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। और इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट प्रमोटर से भी बात करना चाहें, मतलब कोई भी कंपनी है उसका प्रमोटर से भी डायरेक्ट बात करना चाहें, तो मुझे लगता है वहां पर भी हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। और फिर दोस्तों चौथा रिस्क ये है कि जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनमें हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो देखने को मिलते हैं क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने के गैप के अंदर हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट ने इनको मतलब रिलैक्सेशन दे रखा है, तो ये हाफ ईयरली अपना जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स बता सकते हैं, मतलब 6-6 महीनों के अंदर वो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि क्वार्टरली बेसिस पर कैसा बिजनेस इसका परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। हालांकि दोस्तों जो 20% एसएमईज है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब हमें अगर हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो हमारे 2 लाख 3 लाख रुपए होने के चांसेस रहते हैं, पर वो 20% के अंदर ही है। बाकी 80% जो कंपनियां हैं, मतलब जो एसएमई कंपनियां हैं, उनमें डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। तो हमें इसके अंदर रिटर्न भी ज्यादा मिलते हैं पर रिस्क उससे भी ज्यादा है। तो दोस्तों कोई भी एसएमई आईपीओ के अंदर आप अगर पैसे लगाएं तो उसकी पूरी जानकारी लें, मतलब कंपनी की पूरी जानकारी लें, आसपास के लोगों से पूछें या नेट पर सर्च करें, उसकी पूरी जानकारी लें। पूरी जानकारी होने के बाद ही हमें उस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। मतलब एसएमई आईपीओ काफी रिस्की आईपीओ है, तो हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है। और दोस्तों देखा जाए जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनकी जानकारी हमें हर जगह मिल जाती है, जैसे मैं भी रिव्यू करता हूं जो मेन बोर्ड आईपीओ है उनके, और काफी लोग भी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू करते हैं। पर एसएमई आईपीओ के आपको रिव्यू भी यूट्यूब पर कम मिलेंगे, गूगल पर कम मिलेंगे, और उसके अलावा जो ये कंपनियां होती है उनकी वेबसाइट भी, हर किसी की वेबसाइट भी नहीं होती है, तो हर किसी की जानकारी हमें ऑनलाइन नहीं मिल पाती है। मतलब पूरी जानकारी अगर हमें नहीं मिल पाती है तो इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी का खतरा रहता है, और अगर हम जानकारी ना होने के बावजूद भी इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आप किसी भी एसएमई आईपीओ के अंदर अगर अप्लाई करें तो उसकी पूरी जानकारी लेकर उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करें। और दोस्तों जो एसएमई स्टॉक्स हैं उनके अंदर ट्रेडिंग भी कम होती है, तो ये भी खतरा काफी रहता है। और दोस्तों कोई अच्छी भी कंपनी होती है तो उसके अंदर हमें फायदा होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। मतलब हम 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसे दुगुने भी हो जाते हैं, तो हमारा जो फायदा है मतलब रिटर्न हमें अच्छा मिल जाता है। मतलब एक साथ ज्यादा पैसा भी लगता है, रिटर्न भी अच्छा मिलता है, पर रिस्क उससे भी ज्यादा है। और जनरली 80% जो एसएमईज है वो डूबती है, क्योंकि जनरली कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है शुरुआत में उसको दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है कि कंपनियों के डूबने का खतरा भी ज्यादा रहता है, और कोई कोई कंपनियां ही सर्वाइव कर पाती है, और जो कंपनियां सर्वाइव कर पाती है वो हमें अच्छा रिटर्न दे पाती है। तो हमें क्या करना है कि अगर एसएमई आईपीओ में अप्लाई भी करना है तो हमें उसकी पूरी जानकारी लेकर उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और बाकी जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो मुझे लगता है एसएमई आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि काफी लोग मुझे सवाल पूछते रहते हैं कि ये नुपुर रिसाइकलर का आईपीओ आया है, यूरो पैनल का आईपीओ आया है, तो ये सारे जो आईपीओ हैं एसएमई आईपीओ हैं, और इनके अंदर क्या है कि मिनिमम लॉट साइज 1 लाख रुपए के आसपास होता है। तो इस कारण क्या है कि मैं इस आईपीओ का रिव्यू नहीं करता हूं, और जनरली मैं मेन बोर्ड आईपीओ का ही रिव्यू करता हूं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि एसएमई आईपीओ वगैरह क्या होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।